जय श्री राम। मैं एनसीआर समाचार से विनोद कुमार और मैं आया हूँ उत्तम नगर। और जैसा कि लोगों से पूछते हैं कि होली के पर्व पे एक छोटी सी बच्ची अगर एक गुब्बारा मार देती है तो एक जिहादी मानसिकता की एक मुल्लानी जो एक आतंकवादी का रूप लेके बुरखे में निकलती है और उसके ऊपर अगर गुब्बारा गिर जाता है तो एक ऐसी मानसिकता के लोग जो आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं वो इकट्ठे होकर 50 लोगों की संख्या में आकर और एक हिंदू परिवार के अंदर घर में घुस के एक 26 साल के लड़के को बिल्कुल आत्मदाह कर देते हैं, जो तमिल नाम बताया जा रहा है जिसका। ये दिल्ली में रहने वाले लोग जो जितने भी हमारे सेक्युलर लोग हैं, आप लोग कब चलोगे, कब चलना चाहोगे? क्या जब हर गली में तरुण जैसे, रोहित जैसे, मोंटी जैसे इस तरीके के लोग मरते रहेंगे? कब तक भाईचारे की बात करते रहोगे आप लोग? मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज इस मीडियम के माध्यम से कि मुल्ला कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। मुल्ला कभी कैसे बनेंगे? आप ये बताएं, भारत देश एकमात्र पूरे देश के अंदर सिर्फ हिंदुओं का देश है। तमाम मुस्लिम कंट्री है, तमाम ईसाइयों की कंट्री है, लेकिन अगर हमारा भारत एक सनातनी संस्कृति एक देश है भारत हिंदुओं का, तो हमें बढ़ चढ़ के अपने देश के हिंदुओं को, अपने देश के योद्धाओं को मजबूत करना चाहिए। आज हमारे बीच सिर्फ एक चेहरा है मान्यवर, सिर्फ योगी आदित्यनाथ। देश की पुकार है, देश की पुकार है कि घर घर में योगी हो, हर घर में योगी हो। मुझे समझ में नहीं आता सबका साथ सबका विकास भाजपा सरकार क्या कर रही है? ये सबका साथ सबका विकास में ये हिंदुओं को मरवाने का काम कर रही है। जब तक मुल्लाओं की सभी सरकारी योजनाएं बंद नहीं होंगी तब तक ये अपनी जनसंख्या पे काबू नहीं कर पाएंगे। ये तो सुअरों की तरह 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 10-10 बच्चे सुअरों की तरह, और आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं। इन्हें पता है कि रोड की, ग्रीन बेल्ट की, लोहे का काम, लकड़ी का काम, पेंट का काम, मकान बनाने का काम, मिस्त्री का काम, बकरों का काम, ये सारे के सारे काम ये मुल्ला जिहादी मानसिकता के लोग कर रहे हैं। और अपने बेटे को, अपनी माता बहनों को बचाना है, अपने युवा साथियों को बचाना है, तो जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। देखिए सबसे पहले इनका बहिष्कार करना है अगर, तो इनको किराए पे कमरे देना बंद करो, इनको अपनी संपत्ति देना बंद करो, इनके यहाँ से रोजगार लेना बंद करो, क्योंकि ये थूक मूत्र वाला जिहाद जो लैंड जिहाद में बदल रहा है, ये थूक मूत्र वाला जिहाद जो लैंड जिहाद में बदल रहा है, बहनों के साथ जिहाद कर रहे हैं। आज क्लब में जिहाद हो रहा है, आज जिम में जिहाद हो रहा है, युवाओं में जिहाद हो रहा है, स्कूल में जिहाद हो रहा है। ऐसी नहीं है, हम सिर्फ योगी जी के साथ है, वो सिर्फ कहते हैं हिंदुओं का विकास और हिंदुओं का ही आवाज। जय जय श्री राम। अब मुझे बता दो, अब मुझे एक चीज बताना, ये खामनेई के मरने के बाद सारे के सारे रोते हैं, बिलखते हैं कि हमारा खामनेई मर गया, खामनेई मर गया। अब एक हिंदू का बच्चा मरा है, अब ये सेकुलर देश बोलते हैं, कहाँ गए सेकुलर? कौन सा सेकुलर है? यहाँ पे दिखा दो, एक सेकुलर दिखा दो अगर यहाँ पे खड़ा हो। हम मोहम्मद दीपक कहाँ चला गया? वो जो बोल रहा था सेकुलर देश है, वो बंदा कहाँ चला गया? ये जो खामनेई जो मुल्ला था, सुअर जिहादी, ये 6 साल की बच्ची से प्यार करता था, जिसने 6 साल की बच्ची से जिहाद करना चाहा। और ये भारत के जितने भी मुल्ला मुल्ली पल रहे हैं, ये आज छाती पीट के रो रहे हैं ऐसे ऐसे करके। इन मादा छोटों को मैं मीडिया के सामने गाली नहीं रखना चाहता, माफी चाहूंगा। इनको सुअरों को समझ में नहीं आती। भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहना, हिंदुस्तान का खाना, हिंदुस्तान से कमाना है, हिंदुस्तान के राम राज्य में पलना भी है और हिंदुस्तान में सुरक्षित भी रहना है। लेकिन खामनेई जैसे आतंकवादी उस सुअर के मरने में जहाँ दिवाली मनानी चाहिए वहां हम मातम मना रहे हैं। मैं इन मुल्लाओं को कह देना चाहता हूँ जो खामनेई की मौत तक छाती पीट रहे हैं कि वक्त रहते सुधर जाओ, वरना हम सुधारने पे आए तो तुम्हें कब्र भी नहीं मिलेगी, सिर्फ जलना पड़ेगा। जय जय श्री राम। हमारी केवल एक मांग ये है, माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ दिल्ली में आए
और ऐसे जिहादियों का इलाज बांधे, मजबूत तरीके से बांधे। जैसे ये काम नहीं है, ये काम नहीं, कोई काम नहीं है भोसड़ी का। मैं गाली दे रहा हूँ, गाली निकल रही है मुंह से, क्योंकि हमारे जितने भी भाई आए हुए सबके आंखों में नमी है, सब रोने के लिए तैयार है। इतना दिल दुख रहा है। 26 साल का व्यक्ति हमारे बीच में चला गया, उसकी कोई गलती नहीं थी। छोटी सी 6 साल की जो बच्ची है, उसने गुब्बारा मार दिया, क्या अपराध कर दिया? ये लोग यदि गुब्बारा मार भी दिया, ये गुलाल बेचते हैं, मिठाई बेचते हैं, तो कबाड़ी का काम करते हैं, हिंदुओं के मोहल्ले में कमाते हैं, हिंदुओं का सारा व्यापारी में ले लिया। उसके बावजूद भी इन चोरों को अकल नहीं आ रही। हमारे हिंदू टीका लगाने में शर्माते हैं, कलावा बांधने में शर्माते हैं, लेकिन आज का मुल्ला कितने भी ये रमजान का पाक महीना बोलते हैं, ये पाक नहीं है, ये मारने का है। यदि हिंदुत्व मरेगा तो इन्हें जन्नत फरमाएगा अल्लाह। लेकिन मैं अपने जितने भी हिंदू भाई हैं उनसे निवेदन करूंगा, हाथ में कलावा, माथे पे तिलक हमेशा रहना चाहिए। हिंदुओं की एक ही पहचान है इनके। अब देख लो, रमजान का महीना चल रहा है, प्रत्येक मुल्ला जिहादी के सर के ऊपर टोपी मिलेगी। क्या उससे धूप रुकती है, या उससे बारिश रुकती है, या उससे कुछ होता है? केवल और केवल इनका एक मजहब ये है कि हमारा मुल्ला यहाँ पे दिख जाए कि कितनी बहुसंख्या में हमारा मुल्ला बढ़ चुका है। हमारे अब हम यहाँ पे ये सब बातें करने का कोई मतलब नहीं है। हमें ये पता आज हमारा तरुण भाई गया है, कल कोई और ना चला जाए, तो हमें मजबूत रहना है, हमें संगठित रहना है, हमें जागरूक रहना है, हमें मुल्लाओं का बहिष्कार करना है। जितना भी व्यापार होता है इनका बहिष्कार करना सीखो भाई। आज उस माँ से पूछो जिस माँ के अलावा देश का तरुण गया है, और इस देश के तरुण ना जाए तो हमें सबको एकत्रित होना पड़ेगा, हमें सबको इकट्ठे रहना पड़ेगा मजबूती से। और इन जिहादी मानसिकता के लोगों से सिर्फ और सिर्फ भाई व्यापार बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, क्योंकि ये हमारे त्योहारों पे खूब पैसा कमाते हैं दुकानें लगा के। और ये जितना भी सेक्युलर हिंदू यहाँ पे है, ये सब के सब वादे खरीदते हैं, नोट देते हैं इनको। मैं आपको यही कहूंगा, बाकी जय श्री राम, भारत माता की जय। भाई को इंसाफ दो, भाई को इंसाफ दो, शादियों को फांसी दो, शादियों को फांसी दो, शादियों को बाहर निकालो, शादियों को बाहर निकालो, हिंदू के सम्मान में, हिंदू के सम्मान में जा रहा है कि उनका जो है घर तोड़ा जा रहा है। दिल्ली के अंदर मोदी जी ने सबसे बड़ी गलती करी कि बहन रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना के रख दिया, जो किसी भी लायक नहीं है, जो किसी भी लायक नहीं है। आज उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है मुल्लों के। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बुलडोजर उनके घर के साथ साथ जिस मस्जिद से वो आतंकवादी आके भाई तरुण के यहाँ पे हमला किया, भाई तरुण को मारा, उस मस्जिद को रातों रात प्रशासन को ढेर कर देना चाहिए। और अगर आपके बस की नहीं है तो भेजो यूपी से योगी आदित्यनाथ को, वो बताएंगे कि काम कैसे किया जाता है। और वो योगी आदित्यनाथ है जिन्होंने गोरखपुर से लेके और आपका जहाँ भी मुस्लिम आबादी है पूरे झंडे गाड़ दिए थे। और अभी आप देखिए सलीम भाई का जो गाजियाबाद में मामला हुआ था, लोनी वाला, 2 के 2 मुल्लों को मौत के घाट उतार दिया इनका। मैं आया हूँ जी उत्तम नगर, और यहाँ जानते हैं नागरिकों से जो कि होली पे कांड हुआ था। और तो हाँ जी सर, आपका क्या कहना है जी? सर ये हमारा कहना है कि जो हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर जब बंटवारे के समय उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो यहाँ से जा सकते हैं, तो वो क्यों नहीं गए? बिल्कुल इसीलिए नहीं गए कि आज हमें ये दिन देखने पड़ेंगे। वो क्यों नहीं गए? जब बंटवारे के टाइम उन्हें जगह दी थी, हमारा अपना हिस्सा दिया था उन्हें, तो क्यों नहीं गए? और जब नहीं गए तो इस हिंदुस्तान के अंदर होली, दिवाली, जब कोई भी त्योहारों को से हमें हमारी भावनाओं को देखते हुए उन्हें बनाना पड़ेगा या उन्हें मानना पड़ेगा। ये कोई तरीका नहीं है कि हम दिन पे दिन हर 2-4 दिन में कोई खबर, हर 2-4 दिन में खबर, ये बहुत गलत हो रहा है। और यहाँ पे दिल्ली के अंदर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि आगे से ऐसी दुर्घटना होगी, तब भी कुछ होगा। इसके ऊपर क्या कोई प्रशासन तो कुछ नहीं है। अभी मर्डर करूंगा, पैसे दूंगा, अभी बाहर आ जाऊंगा, वाला हाल है प्रशासन का। हमारे वाले एक ही चीज हो सकता है, अगर हो सकता है तो आगे से अगर रोकना हो, जिन्होंने ये किया है सबका एनकाउंटर और उनकी
उनके सबके घर पे बुलडोजर, बस यही हो सकता है। चला तो है, बता तो रहे हैं। जिन का एक की चला ना, जिन का नाम आ रहा है सबके, और सब मकान तोड़र, एनकाउंटर भी सबका। मकान तोड़ने से क्या हुआ? पैसा आ जाएगा, मकान बनवा देंगे उनका सब सिस्टम उनका पूरा तैयार रहता है, उनका आगे से आगे पैसे सब जाएगा, सब तैयार रहता है उनका आगे से आगे। प्रशासन को कुछ कदम उठाना पड़ेगा इस मामले के अंदर। नहीं, अगर प्रशासन के बस की नहीं है तो बोल दे हमारे हिंदू सुरक्षा दल के बतेरे संगठन के बंदे हैं, गोली मारने भी जानते हैं, गोली सीने पे खाना भी जानते हैं। अगर प्रशासन से नहीं हो रहा ना ये, तो दल वालों को बोल सकते हैं हम खड़े हैं छाती खाने पे, छाती पे गोली खाएंगे और मारेंगे उनको। पकड़ लिया, नहीं पकड़े हम? नहीं पकड़े गए, 4 बता रहे, 4 पकड़े गए और बाकी फरार है। 5 पकड़े, एक नाबालिग उसमें से 5 ही पकड़े। अब हमें पता भी नहीं है वो ये है कि कोई और है, अब देखेंगे जब इधर जाने का, तो पता नहीं किसको। और पुलिस का काम यही है, पैसे खा के किसी बेकसूर को केस दे देते हैं, यही काम है पुलिस का, और कुछ नहीं है। होली में मुझे उठा लिया, यही काम है। दिल्ली की पुलिस पैसे खाती है, बस काम नहीं करती है। बिल्कुल यही बात है। प्रशासन हिंदुओं के साथ ही है, हिंदुओं का प्रशासन होते हुए हिंदुओं का साथ बिल्कुल नहीं है, यही कहना चाहते हैं बस। हाँ, मुख्यमंत्री जो हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जब से आई है, जब से बहुत ज्यादा ही हो रहा है। सलीमपुर में हुआ, बहुत जगह हुआ, दिल्ली में इतना बता नहीं सकता, बहुत जगह हो रहा है। कुछ तो जो हाईलाइट हो जाते हैं वो हमारे को पता लग जाती है सभी भाइयों को, कुछ होते हैं बात दबा देते हैं, जहाँ इनकी मुसलमानों की चलती है प्रशासन वहाँ बात दबा देते हैं। हमारी गाँव बात है खा जाते काट के, सब चीज के लिए ये खुला काम हो गया इनका, मुल्लों का खुला काम है, ये खुला काम है इनका, इनको कोई नहीं रोक सकती। सरकार क्या करती है, पैसा खाती है, छोड़ देती है। होली हमारी त्योहार हमारा, तो वो क्या अपनी माँ से दुआने आई थी होली पे बाहर है, उसको क्या था, गुब्बारे खाना था क्या? त्योहार है, होली के टाइम पे कोई नहीं देखता कौन है, होली सब बनाते अपने प्यार से बनाते, प्रेम से बनाते हैं। वो क्यों आई? अगर आएगी तो बच्ची को थोड़ी बताएगा कौन है, हिंदू है मुस्लिम है, तब बरोबर है। उसके लिए तो गुब्बारा मार दिया उसने, मार दिया तो गलती मांग ली, अब गलती मांग ली उसका ये थोड़ी होगा कि हम उस बंदे को जान से मार दो तुम, ये तो गलत है ना। तो इतना एक्शन चाहिए हमें। मासूम बच्चे को क्या पता हम तो हिंदू है मुस्लिम है, हाँ उसको क्या पता। ऐसा क्या कर दिया है? बताओ, इतनी छोटी बात हुई है, होली का गुब्बारा लगा है, एक सॉरी मांग ली, हाथ पैर जोड़ लिए, अरे मर्डर थोड़ा करना बनता है यार, कैसी बात है? क्या जमाना आ गया, देखो ना हमारे देश में हिंदू त्योहार मना रहे हैं, अब अन्याय दिलवा दो बस हमें। हाँ जी बिल्कुल योगी मारे जाने चाहिए, सारा मारा जाना चाहिए, वरना हमें छोड़ दीजिए। जितने भी बंदों ने कांड करा है उनके चाहिए बिल्कुल ही, और सरकारी योजना उनको फ्री में हॉस्पिटल का, खाने का, राशन का, हर चीज मतलब कि हिंदू मेहनत करे, हिंदू टैक्स दे ये दुकान लगा, जब रंग देख रहे हैं कोई रंग नहीं लग रहा, ठीक है, रंग देख रहे हैं कोई बुला नहीं लग रहा, जब इनको घर की रंग देखने में मजा आ रहा है, घर में लड़का है, अभी चाकू मार देगा, लड़का भी मार देगा, अभी मार देंगे। आदमी के अंदर जो है आक्रोश है, बहुत खराब हाल चल रहे हैं, ऐसे हाल नहीं चलेगा, ऐसे जो है आप सोचा नहीं था हो जाएगा, सोचा नहीं था। न्याय चाहिए हमारे भाई को, न्याय चाहिए, न्याय मिलना चाहिए भाई को, न्याय की मांग कर रहे हैं। बंदों का इनकाउंटर होगा, उनको पता चल यहाँ पर अब जो बंदे ने मारा है उसका इनकाउंटर चाहिए, यहाँ खड़े करके घर वाले परिवार में क्या बता रही है। हमें योगीराज हमारे को वहाँ मुल्ले मिले, वहाँ ध्यान के सुन लेना तुम,
उत्तम नगर का मेट्रो स्टेशन है, जहाँ पर यह लोग हंगामा कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह की भीड़ यहाँ जमा है, जो कि आक्रोश, लोगों के अंदर आक्रोश साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग आक्रोश में हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। सब चाह रहे हैं कि यहाँ जो है योगी मॉडल बनना चाहिए, केवल योगी मॉडल। तो अभी आपने देखा और हमने लोगों से बात भी कराई आपकी। मैं एनसीआर समाचार से विनोद कुमार। तो आप देख सकते हैं लाठी चार्ज हुआ अभी पब्लिक के ऊपर और कैसे भगाया जा रहा है पब्लिक को, आप देख रहे हैं। उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे का यह सीन है। भगा रहे हैं कि चलो भाई यहाँ से जाओ, भीड़ इकट्ठी मत करो, भीड़ इकट्ठी मत करो किसी भी तरीके से। और प्रशासन पूरा मुस्तैद यहाँ पर, आप देख रहे हैं प्रशासन किस तरीके से खदेड़ रहा है बंदों को। उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन पर और काफ़ी संख्या में यहाँ लोग जुटे हुए थे, जैसा कि अभी प्रशासन ने उन्हें खदेड़ा कि जाओ यहाँ से भाई। मैं इस समय उत्तम नगर में मौजूद हूँ, जो कि यहाँ पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग कर रखी है सब रास्तों पर और किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा घर तक, कि मीडिया को भी मना कर रहे हैं भाई यहाँ मत आइए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ बैरिकेडिंग कर रखी है और ये पूरा के पूरा शहर है जो आप देख रहे हैं उत्तम नगर का। और पुलिस प्रशासन भी बैठा हुआ है और इन बैरिकेडिंग से किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा, आप देख रहे हैं। और चारों तरफ पुलिस प्रशासन का पहरा है और हर किसी को मना किया जा रहा, मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा। आप देख सकते हैं चारों तरफ नाकाबंदी कर दी गई है कि किसी तरह का भी यहाँ कोई बवाल ना हो। और आप देख रहे हैं और आप देख रहे हैं तो हम बना रहे हैं ना पूरा आके बैरिकेडिंग के लिए कहा, आपने बैरिकेडिंग करा रखी है और किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। हम अंदर भी होके आए हैं, अंदर भी कह रहे हैं कि वहाँ से घूमो यहाँ से घूमो। चारों तरफ से मीडिया को तो जाने देना चाहिए ना, जो भी है प्रेस वालों को। अंदर जाके भी हम बना करके आए हैं। तो आप देख सकते हैं सर कि काफ़ी दूर है घर जो है।